बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। एपेक्स न्यूज़ पर क्रिकेट दमादम लेकर न्याज बालम हाजिर है। जनाब, सबसे पहले आज मुझे एक अफसोसनाक ख़बर से अपने इस क्रिकेट दमादम प्रोग्राम का आगाज़ करना है। पड़ोसी मुल्क जो कभी जिसके साथ हमारे मजहबी, दीनी, समाजी, अखलाकी और पड़ोसी होने के नाते भी दीन का एक रिश्ता उनके साथ था है, मगर उसके बाद में ये जो पड़ोसी हमारा दीनी भाई, हमारा इस्लामी भाई, ये पड़ोसी फिर ये बागी हो गया उसी तरह से जैसे हमारे बदन का एक हिस्सा जो मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था वो भी किसी साजिश का हिस्सा होकर पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश हो गया था। इसी तरह से अब अफ़गानिस्तान से भी शोरिशें बार बार उठती हैं जिन्हें हमारी मुसल्लह अफवाज, हमारी पाक फ़ौज बार बार दबाती है। इस जंग के लिए ख़ुद को आमादा करने से और पाकिस्तान पर यलगार करने की ख्वाहिश के पादाश में फिर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दिफाए वतन के लिए उनका सर कुचलना पड़ता है। तो जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे कदीम रिश्ते हैं उनको उसका भी लिहाज नहीं है और वो दुश्मन की गोद में जा बैठे हैं। मगर जो अफसोसनाक ख़बर है वो हमारे इन्हीं अफ़गानिस्तान की क्रिकेट टीम के लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हुआ करते थे, टॉल एंड हैंडसम, और क्या खूबसूरत रनअप था, लंबे लंबे बाल, और जब वो बॉल करने के लिए दौड़ता था तो यकीनन बहुत सी हसीनाओं के दिल उछल कर हलक में आ जाया करते थे। लेकिन मौत और ज़िंदगी ये किसी के इख्तियार में नहीं है। मौत बरहक है, हर जी जान को आनी है। तो शाहपुर ज़ादरान की अचानक एक मौत हो गई है, उनकी वफ़ात हुई है और भारत ही के एक शहर में उन्होंने अपनी जान हज़ी मालिक दो जहां और खालिक हकीकी के हवाले की। और अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस ख़बर की तस्दीक भी कर दी है और उनका कहना है कि उनके अजीज़ों के साथ मुशावरत के बाद, उनकी फ़ैमिली के साथ मुशावरत के बाद उनकी तजहीज़ व तदफ़ीन के हवाले से मुत्तला कर दिया जाएगा। याद रहे कि शाहपुर ज़ादरान ने 44 एक रोज़ा इंटरनेशनल मैचेस और 36 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले थे। ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर। और पाकिस्तान में शाहिद आफरीदी भी जिन दिनों वो बीमार थे उन्होंने भी और मुख्तलिफ़ हलक़ों से शाहपुर ज़ादरान के लिए इज़हार हमदर्दी किया गया था और लोगों ने ये कोशिश भी की थी, शायद शाहिद आफरीदी के हवाले से ये ख़बर भी आई थी कि उनकी वो तीमारदारी भी करेंगे और उनके इलाज के हवाले से अखलाकी माली एआनत भी उनकी अगर हो सकी तो वो ज़रूर करेंगे। बहरहाल अब ये दोस्त, ये क्रिकेटर, ये नौजवान खूबसूरत क्रिकेटर अब ये अपने आखिरी दायमी सफ़र पर रवाना हो चुका है। मगर इसके साथ गुज़िश्ता दिनों एक झूठी मौत की इत्तला भी जो है वो ख़बर बनी और उस ख़बर पर वसीम अकरम जो हमारे पाकिस्तान के माया नाज फास्ट बॉलर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि वो चूँकि फ़न किसी सरहद का पाबंद नहीं रहता और आर्ट, वसीम अकरम ने जिस तरह से बॉलिंग के आर्ट में, और मैं पहले भी कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि लेफ़्ट आर्म बॉलिंग में अगर कोई जादूगर था, मैजिशियन था, अगर जिस तरह से राइट आर्म बॉलिंग में हमारे पास अब्दुल कादिर हुआ करते थे और अब्दुल कादिर को जादूगर बॉलर कहा जाता था स्पिन का, इसी तरह से अगर लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलिंग में कोई मैजिशियन था और जिसके पीछे फिर मिचेल स्टार्क और दूसरे दुनिया भर के बॉलर्स आए और हर बॉलर जो आज लेफ़्ट आर्म बॉलिंग करता है, फास्ट बॉलिंग करता है, वो यकीनन उसका पीर व मुर्शद वसीम अकरम है। वसीम अकरम के हवाले से एक ख़बर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चली कि उनका हार्ट अटैक से उनकी मौत वाक़ई हो गई है। झूठी ख़बर थी और ये झूठों ने फैलाई थी। इससे कबल उनकी अहलिया शुनीरा अकरम ने इस ख़बर की तरदीद की थी और अब वसीम अकरम भी अपनी ताज़ा तरीन एक वीडियो के साथ सामने आए हैं जिसमें उन्होंने मैं यहाँ चाहूँगा कि वो लाहौरी एक्सेंट जो है उसी में मैं आपको ये अहवाल बताऊं कि किस तरह से एक लाहौरी इस ख़बर पे वसीम अकरम, लाहौरी वसीम अकरम, वो उन्होंने रिएक्ट किया है। वसीम अकरम जो कि लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, उन्होंने जनाब खालिस
लौड़ी स्टाइल में ये उन्होंने वीडियो में इसकी जो है वो तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को 21 नहीं बल्कि वो 31 तोपों की सलामी पेश करते हैं कि जो सोशल मीडिया पर मैसेज कर करके उनसे पूछ रहे हैं कि आप जिंदा हैं। वसीम अकरम उन्होंने बिल्कुल वही जो लाहौर में लोगों का एक स्टाइल है, आप बात तो करके देखिए। यहाँ लाहौर में तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई गाड़ी वाला, वो मोटर वाला पीछे से आके आपको गाड़ी ठोकता है, आपकी गाड़ी में गाड़ी ठोकता है, आप में नहीं, आपकी गाड़ी में आके गाड़ी ठोकता है और फिर कहता है ओ भाई अन्ना है। तो ये लाहौरियों का एक ख़ास स्टाइल है, अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। लेकिन यहाँ तो गलती ही किसी और की है और वसीम अकरम उस पर जो है वो उनको शर्मिंदा करने के लिए उन्होंने बड़ी मीठी मीठी सी जुगतें लगाई हैं, क्योंकि जो करारी जुगतें होती हैं वो तो फैसलाबादियों का विरसा है और फैसलाबाद से जो लोग हैं वो चलते चलते भी, राह चलते भी मीठी मीठी नहीं बल्कि तगड़ी और करारी जुगते जो है वो लगाया करते हैं। तो उसी स्टाइल में वसीम अकरम ने कहा है कि जी जिन लोगों ने मशहूर क्रिकेटरों को लेकर मेरी मौत की अफवाहें फैलाने के लिए जाली वीडियोस बनाई हैं, उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। ओ पाजी, अगर अपना दिमाग किसी चंगे काम में लगाते तो आपको बड़ी कामयाबियां मिल सकती हैं। यहाँ मुझे अमीन हफीज़ भी याद आ गए लाहौर से। उन्होंने एक मरतबा घोड़े के हवाले से या जो बग्घी होती है उसके हवाले से एक पैकेज किया था। तो उन्होंने जब वो कहा कि जी गोरा चिट्टा घोड़ा, तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा था और एक लाहौरी का ख़ास एक्सेंट। तो वसीम अकरम के हवाले से ये जो चीज़ सामने आई थी कि एक झूठी उनकी मौत की ख़बर फैलाई गई, उस पर पहले शुनीरा अकरम ने दी थी तरदीदी वीडियो एक, और अब वसीम अकरम आ गए हैं और उन्होंने इसको झूठी खबर भी करार दिया है और इस पर उन्होंने अपने मीठे मीठे अंदाज में जुगते लगाकर जो जिन लोगों ने ये खबर फैलाई थी उन पर उन्होंने जो है वो जुगतों की बारिश की है और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल ज़िंदगी और मौत का फिर एक बार कहा जाएगा कि रब ताला के हाथ में है, मगर किसी ज़िंदा शख्स के लिए झूठी। हम जो मुसलमान हैं इस ज़माने में फ़ी ज़माना शायद हम भटक गए हैं, अपने दीन की हिदायत को, इक़दार को, हमारे दीन की जो तालीमात हैं उनको हमने फरामोश कर दिया है। झूठ को उम्मुल खबाइस कहा गया है। हमारे दीन में, दीन इस्लाम में झूठ को खबासतों की माँ करार दिया गया है। और आज हम कोई व्यूज़ लेने के लिए या कोई लाइक्स लेने के लिए, सोशल मीडिया पे ख़ुद को इन करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए झूठ बोलते हुए ज़रा भी नहीं शर्माते। पहले हमारे ज़माने में कहा जाता था कि अगर कोई झूठ बोलता था तो उसको मौत आ जाती थी, वो मर जाता था। मगर अब तो लोग झूठ भी बोलते हैं और दोनों पांव जमा के और बड़े मुस्तहकम अंदाज में, और उनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती और उनको एक छींक भी नहीं आती। यानी पहले झूठ बोलते थे लोग, एक मुहावरा कहा जाता था कि झूठ बोलेगा तो मर जाएगा। अब तो लोगों को शर्म भी नहीं आती, छींक भी नहीं आती। बहरहाल इस वाक़े के इस दोनों किस्म की जो है ख़बरें, एक तो हकीकी मौत वाक़ई हुई एक लेफ़्ट आर्म, ये भी एक लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर ही थे, शाहपुर ज़ादरान अफ़गानिस्तान के, और इधर ये जो वसीम अकरम हैं हमारे पाकिस्तानी माया नाज क्रिकेटर, माया नाज लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर, और जिसका मैंने अहाता किया है कि लोग उनकी वजह से लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलिंग का हमारे हाँ एक सैलाब आ गया था और लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर्स जो है उसके बाद आना शुरू हुए। चाहे राहत अली थे, चाहे जुनैद खान थे, चाहे अब कोई और नौजवान लेफ़्ट आर्म शाहीन शाह अफरीदी और दीगर खिलाड़ी, ये तमाम लोग जो हैं इनके ये चाहे माने या ना माने, इन लोगों के जहन के किसी भी हिस्से में यकीनन आइडियल के तौर पे वसीम अकरम ही रहे होंगे। उन्हें कहीं स्विंग का सुल्तान भी कहा जाता है। और मैंने गुज़िश्ता जब इनकी मौत की ख़बर पहली बार ये झूठी ख़बर आई थी, मुझे तो अब उसको ख़बर को दोहराते हुए भी खौफ आ रहा है। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक, ये हीरा है, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, सारी दुनियाई क्रिकेट में वसीम अकरम हमारी पहचान है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है, नेक नामी का इस्तारा है, एक मीनार है,
परवरदिगार उनको अपनी हिफाजत में रखे और उनकी ज़िंदगी दराज करे, उनको सेहत, और वो डायबिटिक के पेशेंट भी हैं, मालिक उनको ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान और राइवल हैं एक दूसरे के, पाकिस्तान और इंडिया, लेकिन आज जो बात करनी है, एक तूफ़ान उठ गया है। आप कहेंगे न जाने ये मेरा तकिया कलाम है तूफ़ान, मगर कोई चीज़ उठती है कोई तूफ़ान की तरह से तो फिर उसके लिए तूफ़ान ही कहा जा सकता है, सुनामी भी कह सकते हैं। मगर ठीक है, भारत में जो गुज़िश्ता शब मैच हुआ नॉटिंघम में इंग्लैंड और इंडिया की टीमों के बीच में, इस मैच में भारत के हिस्से में, यानी उससे भी बड़ी जो आयरलैंड में ये 2-0 से आयरलैंड की छोटी सी टीम से, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 मिलियंस है, और उसके मुकाबिल भारत की पॉपुलेशन 1500 मिलियन से भी ज़ायद है, और भारत की टीम इस वक्त चैम्पियन है, T20 की वर्ल्ड चैम्पियन है। उस टीम को आयरलैंड जैसी एक छोटी सी टीम के हाथों जो एक क्लीन स्वीप हुआ, एक वाइट वॉश शिकस्त उनको हुई, तो उसके बाद में ये सिलसिला रुक नहीं पा रहा। ऐसी एक सिलसिला चल पड़ा है कि भारत की टीम को बदनामियों के पै दर पै वार सहने पड़ रहे हैं, और पूरा भारतीय मीडिया इस जिल्लत में डूबा हुआ है, और गौतम गंभीर समेत अजीत अगरकार की का बिस्तर गोल कर देने के लिए, बोरिया बिस्तर गोल कर देने की बातें होने लगी हैं। इन आखिरी जो अयाम गुजरे हैं, अब ये भारत की टीम के लिए 5 मैचेस हो गए हैं कि ये टीम कोई एक मैच नहीं जीती। ये क्रिकेट हिस्ट्री बन गई है भारत की, और इसके साथ साथ इन्होंने मुसलसल ये 100 प्लस रन से इनकी ये जो है वो तारीख़ी शिकस्त इनको उठानी पड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की टीम पावर प्ले में अपने 5 मायानाज महान पहलवान खिलाड़ियों को खो बैठी, और ये जो 125 रन की शिकस्त है, इसने भारत की क्रिकेट के स्ट्रक्चर की कलई खोल दी है। हम पहले भी ये कहते रहे हैं, हमने अपने क्रिकेट सेंस के बुनियाद पर पहले भी अक्सर इस बात को दोहराया है कि भारतीय टीम घर की शेर है। घर में ये किसी को भी ढेर कर सकते हैं, लेकिन जब भारत की टीम अपने वतन से बाहर निकलती है तब इसकी असल ताकत का मालूम होता है। और अभी इनको शायद अभी तो सूर्यवंशी पे ही बातें हो रही हैं कि सूर्यवंशी इनके लिए दर्द सर बन गया है। सूर्यवंशी को पहले लाने के लिए इन्होंने संजू सैमसन, और आज जब ये टीम 76 रन्स पे इंग्लैंड के खिलाफ आउट हो गई तो आज लोगों को संजू सैमसन भी याद आ रहा है। संजू सैमसन जिसको ड्रॉप करके सूर्यवंशी को, वैभव सूर्यवंशी को, वो जो मैं कहा करता हूं कि छोटे पैक में बड़ा पैकेट और बड़ा पैकेज, वो सूर्यवंशी अब भारतीय टीम के लिए 2 मैचेस खेलकर वो पहली इनिंग्स में उन्होंने जो डेब्यू किया था तो 14 रन किए थे, छक्के तो 2 लगा दिए थे वहाँ पे भी। अब उन्होंने 13 रन किए हैं, 2 छक्के फिर लगा दिए हैं, लेकिन सिर्फ छक्कों से नहीं। ये कहा जोफ्रा आर्चर ने, जब ये मैच ख़त्म हुआ तो जोफ्रा आर्चर ने कहा इस बात को, जब एक भारतीय सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जब आप जोफ्रा आर्चर जब आप बॉल करने आ रहे होंगे वैभव सूर्यवंशी को तो यकीनन आपकी कांपे टांग रही होंगी और आपको खौफ हो रहा होगा कि ये छक्के लगाएगा। तो एक ही बात कही जोफ्रा आर्चर ने कि आप फ्लैट पिचों पे भारत की सूर्यवंशी हो, वहाँ तो बॉलर भी बैट्समैन बन जाता है। एक 10वें नंबर का 11वें नंबर का बैट्समैन जो है वो भी आके छक्के लगा देता है। सूर्यवंशी तो एक प्रॉपर बैट्समैन है। तो स्लॉगर्स कहेंगे आप इनको, जो मोहम्मद आमिर ने कहा था अभिषेक शर्मा के लिए कि स्लॉगर है। तो यहाँ आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, एपेक्स न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से, मेरे अपने प्रोग्राम क्रिकेट दमादम से मैं भी कहता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी भी जस्ट ए स्लॉगर, ही इज़ जस्ट ए स्लॉगर, और उसको भी आप टेक्निकल बैट्समैन नहीं कहेंगे। और यही बात जोफ्रा आर्चर ने भी कही कि इंग्लैंड है ये, इंडिया नहीं है।
आपको यहाँ टेक्निकल बैटिंग करके आप लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। यहाँ आपके स्लॉग नहीं चलेंगे, यहाँ आपका स्लॉगर का जो स्टाइल है, आपकी स्लॉगिंग यहाँ नहीं चलेगी। और ये भारत के लिए एक अजाब बन गया। यानी अब तो सूर्यवंशी नहीं बल्कि अब तो बिस्तर गोल करने की बातें होने लगी हैं। उधर ये भी कहा गया किसी ने कि कौन है इस हार का जिम्मेदार। भारतीय स्टाइल में एक साहब हैं लंबी लंबी जुल्फों वाले, वो कहते हैं कि कौन है इस हार का जिम्मेदार, लिख दो जरा एक बार, कौन है भाई, कौन है भाई। तो ये अब उधर सफ़े मातम बिछ गई है और भारत की इतनी अलमनाक सूरत हाल है, इतनी शर्मनाक सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं कि जनाब क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुसलसल 5 इंटरनेशनल T20 मैचेस भारत की टीम ने खेले और कोई एक मैच नहीं जीती। यहाँ 2 मैचेस जो हार के आई आयरलैंड से भारत की टीम, उसके बाद में जो इंग्लैंड में आके उन्होंने पहला इंटरनेशनल मैच खेला तो उसमें पहले मैच में भारत की टीम ने बैटिंग की, मगर जब इंग्लैंड की बारी आई तो बारिश आ गई, बारिश आई, मैच अबैंडन हो गया, भारत को जो है ये मैच किसी को भी नहीं, ड्रॉ हो गया, ये मैच टाई हो गया। उसके बाद में अगले मैच में भारत को शिकस्त हुई और इस तीसरे मैच में भी 3rd of the 5th ये जो 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ है, ये इसका तीसरा मैच था। 2 मैच अब ये भारतीय टीम मुसलसल। तो इस तरह से अब भारतीय क्रिकेट मीडिया पर्सनल्स जो हैं और जो मीडिया के पत्रकार हैं, चाहे वो उनके प्रेजेंटर हैं, उनको इस वक्त जो है ये हार उनके हलक से नीचे नहीं उतर रही और तमाम इंडिया जो है वो परेशान हो गया है। और बिलखुसूस इसमें अगरकार और गौतम गंभीर के लाले पड़े हुए हैं कि इन लोगों ने भारतीय टीम को तबाह बर्बाद कर दिया। मगर असल बीमारी जो भारतीयों की है, अगर ये इस हार का मातम और इस पर नोहा खानी करने के बाद जब बैठेंगे और इसको सोचेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि ना इसमें अगरकार का कसूर है, ना इसमें गौतम गंभीर की कोई गलती है। असल में ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा प्लान, जो स्ट्रक्चर उन्होंने जो बना रखा है, उसकी नाकामी है। आपको फ्लैट पिचेस से निकलना पड़ेगा, आपको सिर्फ बैटर्स के लिए पिचें बनाकर, और ये मुसलसल रो रहे हैं। अब आलमी सतह पर जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं उन्होंने वावेला इस पर मचाना शुरू कर रखा है। इस हार से पहले, भारत की इस शिकस्त से, इस पै दर पै नाकामियों से पहले वो कह चुके हैं कि भारत को अपने क्रिकेट स्ट्रक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा। अब उनको इंटरनेशनल तौर पे जो क्रिकेट हो रही है, और ये पहले से ही बता दिया गया था कि ये भारतीय बल्लेबाज, ये सूरमा सिर्फ भारत की धरती पर रन्स करते हैं फ्लैट पिचेस पे, और 300-300 रन्स बन रहे हैं T20 मैचों में। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? और लोगों ने ये भी कहा कि ये सिर्फ बैटर्स की क्रिकेट है और बॉलर्स इसमें कुछ नहीं कर सकते। और क्रिकेट तो तीनों चीज़ों के इम्तजाज का नाम है, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। आप नाकाम कोच कह दिया, किसी ने कहा कि ये स्टूपिड टीम है। इंडिया की टीम के लिए जो वर्ल्ड चैंपियन है T20 इंटरनेशनल की, उसके लिए कहा गया ये स्टूपिड टीम है। और इसके साथ साथ सिर्फ टीम पे उन्होंने बस नहीं की, उन्होंने कहा जी ये स्टूपिड कोचिंग है, टीम भी स्टूपिड, कोचिंग भी स्टूपिड। और इसके साथ साथ सिलेक्शन पे भी बात आई, कहा कि स्टूपिड सिलेक्शन है ये। इस तरह से अब भारत का जनाजा निकल गया है, भारत की क्रिकेट का जनाजा निकल गया है। कल तक हम शायद अभी भी तारीफ़ करेंगे कि भारत में अजीत अगरकार जो काम कर रहे हैं सिलेक्शन के हवाले से, वो इंतहाई बेहतरीन काम कर रहे हैं। मगर अब गौतम गंभीर जब से आए हैं तब से भारतीय बैटिंग भी लड़खड़ा गई है, भारतीय टीम की कारकर्दगी जो है वो भी रूब ज़वाल हो गई है। बातें और भी करेंगे आखिरी हमारे हिस्से में इस प्रोग्राम के। लेते हैं थोड़ा सा एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी वक्फे से पहले, इस ब्रेक से पहले, इंडिया की नाकामी पर, जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में उठानी पड़ी है भारतीय टीम को। इस मैच में भारत की टीम ने, श्रेयस अय्यर ने, तारीख़ लिखेगी जब भी श्रेयस अय्यर का नाम, तो बदनामी
और उन पर दुश्मनाम की एक बारिश होगी। और भारतीय बैटिंग और भारतीय क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पे अगर कोई कलंक का टीका बनकर, तिलक बनकर नजर आएगा तो वो तिलक वर्मा नहीं, श्रेयस अय्यर होंगे। और श्रेयस अय्यर को हमेशा के लिए मेरा ख्याल ये है, मैं यहाँ से अपने प्रोग्राम से ये अगगठी करता हूँ कि ये पेशन गोई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सीरीज़ जैसी ओवर होती है तो गो के इसके बाद में वनडे मैचेस भी हैं, इंग्लैंड और इंडिया की टीमों के बीच में 3 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। मगर सूर्य कुमार यादव की यादें आने लगी हैं। बहैसियत कप्तान उन्होंने एशिया कप भी जीत के दिया, उन्होंने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत के दिया इंडिया को। अब सूर्य कुमार की मेरा ख्याल है इन्हें वापसी जो है वो एक बार फिर करनी पड़ेगी बहैसियत कप्तान। और बैट्समैन भी वो कोई बुरे नहीं हैं, महदूद हो गई है उनकी बैटिंग, कोई कारकर्दगी उनकी मुतासिर हुई है बैटिंग की, लेकिन उनकी टीम को शायद वापस, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हों आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं, तो मुमकिन है कि सूर्य कुमार की तरफ जो अब लोगों की यादें लेके जा रही हैं, सूर्य कुमार शायद इन यादों के बल पे लहराते हुए, तैरते हुए, लजाते हुए तो नहीं, शायद सीना फुला के वो आएंगे। और सूर्य कुमार यादव का जो उनके बेहतरीन एक स्पोर्ट्स मुबल्लिग हैं विक्रांत गुप्ता, उन्होंने जब भारत की टीम हारी थी आयरलैंड से, तब उन्होंने ये कहा था कि विक्रांत गुप्ता ने एक ट्वीट पढ़ा था, एक पैगाम पढ़ा था सूर्य कुमार यादव का, जिसमें उन्होंने अपनी टीम को बकअप किया था। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, परेशान ना हो, अभी नया सेटअप है, नया कप्तान है, टीम भी एक तरह से जो है वो नए क़यादत में आई है, तो थोड़ा एकदम से जल्दी से उनसे रिजल्ट ना मांगे, टीम जो है वो अपना मकाम दोबारा से हासिल कर लेगी। लेकिन यहाँ लगता है कि टीम अपना मकाम दोबारा हासिल करेगी तो वो उसी सूर्य कुमार यादव की क़यादत में करेगी, और शायद श्रेयस अय्यर का ये आखिरी टूर हो। इस मैच में जो तीसरा मैच हुआ है रात नॉटिंघम में, इसमें इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग की दावत देने पर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और बैटिंग की दावत दी इंग्लैंड को। और इस दावत को मैं तो यूं कहूँगा कि उन्होंने कहा कि आ बैल मुझे मार, और फिर बैल ने खूब उनको अपने सींगों पर लेके और पटक पटक के मारा और उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर दी। और यहाँ अगर मैं लाहौर में बैठ के इसको आपके सामने इसकी तशरीह करूँ तो फिर यही कहूँगा कि होना आराम है। तो ये इंडिया की टीम को इंग्लैंड ने 201 रन्स कर दिए 7 विकेटों पे पहले बैटिंग करते हुए। फिल सॉल्ट ने 159 के स्ट्राइक रेट से पिछले कुछ मैचों में नाकाम थे, तो लोग समझ रहे थे कि शायद फिल सॉल्ट जो है उनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन फिल सॉल्ट जो कि आईसीसी की T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, उन्होंने जनाब ये आईसीसी का एलामिया आते ही उन्होंने बता दिया कि वो नंबर 1 हैं। उन्होंने 70 रन्स की 44 गेंदों पे 7 चौके और 3 छक्के लगाए। इसके साथ जॉश बटलर भी गो के इतनी कोई नुमायां इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने भी आज अपने हाथ दिखाए और उन्होंने 36 रन्स के 21 बॉलों पे 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। लेकिन जो असल में डैमेज पहुंचाया, जो उन्होंने उनको ज़बरदस्त किस्म की एक बारी खेली सैम करन ने, उनके लेफ्ट आर्म बॉलर और बैटर सैम करन की बैटिंग यहाँ पे काम आई उनके, जिन्होंने 24 गेंदों पे 41 रन्स किए 4 चौकों की मदद से। और यही 44-41 रन्स जो हैं ये इंग्लैंड का स्कोर 200 के पार ले गए और 7 विकेटों पर इंग्लैंड की टीम ने 201 रन किए। अब इसके जवाब में भारतीय तमाशाई, भारतीय शायकीन, भारतीय क्रिकेट पंडित्स, तमाम जुगादरी वो आस लगा के बैठे होंगे कि जनाब हमारी टीम 190 रन्स 2 मैचों में कर चुकी है, 189 किए, फिर 190 किए इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो आज भी हमारे बैट्समैन ये 200 रन्स कर लेंगे। लेकिन हुआ वो कि ये एक अनहोनी कर दी इंग्लैंड के बॉलर्स ने और भारत की टीम महज 76 रन्स में, ये T20 क्रिकेट की तारीख़ में पहली मरतबा भारत की टीम दूसरी मरतबा 76 के स्कोर पे, कम तरीन स्कोर पे आउट हुई है। और इसमें जनाब इनकी जानिब से अगर आप देखेंगे बैटर्स, तो महज ऊपर के 5 में से 4 बैट्समैन वो डबल फिगर में दाखिल हुए। इसमें अभिषेक शर्मा ने सबसे ज़्यादा रन्स वैभव सूर्यवंशी के थे, जिन्होंने
13 रन्स बनाए। जब मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा रन्स तो आप समझे होंगे कि कोई 50-60 रन्स किए होंगे, नहीं जनाब, सिर्फ 13 रन्स किए उन्होंने, और वो 5 बॉलों पे। और जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि उन्होंने 2 छक्के लगाए, 2 छक्के उनके डेब्यू मैच पे हुए, 2 छक्के आज लगा दिए। तो छक्के ज़रूर, छक्के लगाने की मशीन जो उनको क्रिस गेल ने करार दिया, तो वो साबित कर रहे हैं कि वो छक्के लगाने की मशीन है। लेकिन एक लंबी इनिंग्स और उनसे जो इंटरनेशनल क्रिकेट का तकाजा है और भारतीय दर्शकों का जो तकाजा है, उस पर वो पूरे नहीं उतर रहे। 13 रन्स किए उन्होंने 5 बॉलों पे 2 छक्कों की मदद से। इसके बाद में 13 ही रन ईशन किशन ने भी किए, और उन्होंने ये रन्स किए 9 बॉलों पे, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का उनका शामिल था। अभिषेक शर्मा 10 रन्स बनाए 7 बॉलों पे, 1 छक्का लगाया। अक्षर पटेल, इस पर भी बात हो रही है कि जी अक्षर पटेल को तिलक वर्मा से ऊपर क्यों भेजा, क्या तिलक वर्मा को गलत सिलेक्शन हुआ है उसका नायब कप्तान के लिए। अक्षर पटेल ने जनाब 4 बॉलों पे 10 रन किए, जिसमें उन्होंने 1 चौका लगाया था और 1 छक्का, हो गए 10 रन। चलो जी घर चलो। अब उसके बाद में जो भारतीय बैटिंग है उसका ज़रा चार्ट देख लीजिए। कप्तान श्रेयस अय्यर 5 रन किए 4 बॉलों पर, 1 चौका लगाया। तिलक वर्मा वाइस कप्तान, नायब कप्तान, वाइस कैप्टन, उन्होंने किए जनाब 11 बॉलों पर 3 रन, कोई चौका नहीं। हर्षित राणा ऑलराउंडर हैं इनके, उन्होंने 13 बॉलों पर 9 रन्स किए और इसमें 1 चौका लगाया। और शिवम दुबे 2 रन्स, अर्शदीप 4 रन्स, वरुण चक्रवर्ती 7 बॉलों पे 5 रन्स, 1 चौका। प्रिंस यादव ये 2 रन्स बना के नॉट आउट रहे। एक भी रन, यानी कमाल ये हुआ है इस इनिंग्स में इंग्लैंड की, क्या डिसिप्लिन्ड बॉलिंग उन्होंने की है कि कोई एक फाजिल रन नहीं दिया, कोई वाइड नहीं किया, कोई नो बॉल नहीं किया, कोई बाय का रन नहीं हुआ, कोई लेग बाय का रन नहीं हुआ, कोई एक फाजिल रन नहीं बनने दिया, कोई एक बेफजूल रन नहीं दिया। और इस तरह से इतनी डिसिप्लिन्ड आप सिर्फ 4 बॉलर्स ने मैच में, सिर्फ 4 बॉलर्स ने बॉल किए। जोफ्रा सबसे ज़्यादा जॉश टोंग ने, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छे खासे रन्स दिए थे और उनको थोड़ी मार पड़ी थी, उन्होंने जनाब 4 ओवर्स में कोई मेडन नहीं, 28 रन्स और 4 विकेटें हासिल की। यानी टॉप विकेट टेकर जॉश टोंग थे। लेकिन मैन ऑफ द मैच इसके बावजूद जोफ्रा आर्चर को दिया गया, जिन्होंने 29 रन्स के ओवर्स 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उनके बॉलिंग फिगर भी सुन लीजिए कि 3 ओवर कोई मेडन नहीं, 29 रन्स और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आदिल रशीद, उन्होंने 14 रन्स के एवज 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 5.25 की 5.25 के इकोनॉमी से। और विल जैक्स ने 1 आउट किया 5 रन्स के एवज 2 ओवर्स किए, उन्होंने 2.5 रन्स पर ओवर की औसत से उन्होंने ये 5 रन्स दिए। और राशिद खान के बाद में आदिल रशीद अब T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल में आउट करने वाले हो गए हैं स्पिनर, कि जिन्होंने 166 विकेटें हासिल की हैं। इससे ज़्यादा राशिद खान ने 193 खिलाड़ी आउट कर रखे हैं T20 इंटरनेशनल मैचों में। ये आज का जनाब हमारा क्रिकेट दमादम अफसोसनाक खबर से इसका आगाज़ हुआ था। और कहा जाए तो हमारे लिए तो शायद हम अगर उसे राइवल समझते हैं, इंडिया को दुश्मन समझते हैं, मैं नहीं समझता किसी को भी दुश्मन। मेरे लिए तो जी मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अगर इंडिया की टीम भी अच्छा खेल के हार जाती मुझे कोई अफसोस ना होता, मगर इंडिया की टीम ने एक इंतहाई शर्मनाक प्रदर्शन किया है एक मुजाहरा किया उन्होंने अपनी कारकर्दगी का, तो इस पर पूरे भारत में जो सफ़े मातम बिछी हुई है, तो ये भी एक अफसोसनाक ही ख़बर पे जो है इस प्रोग्राम का अंजाम हो रहा है, इख्तिताम हो रहा है। मैं आपके व्यूज़ के लिए कि आप मेरे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना ना लाइक करना ये आपकी स्वाबदीद है, ये आपका डोमेन है, ये आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन इसे ज़रूर अपने दोस्तों में, अहबाब में, फैमिली में शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये हक़ परस्ताना गुफ्तगू पहुँच सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।